हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 6 या कहा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इस चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और इसके कुछ टॉपिक्स को हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा, ये जो वीडियो होगा, वो रिलेटेड होगा ज़्यादातर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आप बेटा ये तो समझ गए कि भाई हेलो एरीन क्या है, हेलो एल्केन्स क्या है। कि जब जो मेथेन या एथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन यानी एल्केन जो भी हैं, उससे जब हम लोग 1 या 2 या 3 हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करते हैं तो जो हमको मिलता है उसी को हम लोग हेलो एल्केन बोलेंगे। और जो बेंजीन रिंग है उसमें से अगर किसी हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करते हैं दैट इज़ हेलो एरीन। ये बातें हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग ये किस तरह से बनाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, जो हेलो एल्केन्स हैं और जो हेलो एरीन्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मेडिसिन के लिए और भी कई तरह के हार्मोन्स के लिए ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका फॉर्मेशन करना भी ज़रूरी है, इनको बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास किसी भी चीज़ का स्टॉक रहता है तो उसका यूज़ करने में हमको सुविधा होती है। कितना यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना है, इसके बारे में टेंशन नहीं रहता है, बना हुआ रहता है, सफिशिएंट रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उनके जो फॉर्मेशन की विधियाँ होती हैं ना बेटा, वो जनरली 2 होती हैं, 2 मेथड्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लैब मेथड या लेबोरेटरी मेथड एंड सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्रियल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब ये ना बेटा, लैब में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में बनाकर चेक करते हैं कि भाई जो हमने बनाया वो सही बना कि नहीं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस चीज़ को बनाना पड़ता है। तो वहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो हैं इनका हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। हेलो एल्केन क्या है आपको पता है, ठीक है, कि जब भी किसी एल्केन से 1 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करते हैं तो जो हमको मिलता है दैट इज़ कॉल्ड हेलो एल्केन। इसके बनाने की कई सारी विधियां हैं। पहली विधि है, देखिए, बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। मतलब जो हेलो एल्केन्स हैं उनको हम लोग बनाने के लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, मतलब हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवा करके हम लोग जो है हेलो एल्केन को बना सकते हैं। अब ये हैलोजन एसिड्स जो होते हैं इनका रिएक्शन हम लोग किस पर करवाएंगे, तो वो हमारा टॉपिक है एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्केन्स बाय ट्रीटमेंट विथ हैलोजन। मतलब जो एल्कोहल्स होते हैं उन पर हमको रिएक्शन करवाना है, किससे, उन पर हमको रिएक्शन करवाना है किससे बेटा, हैलोजन एसिड से। ये जो हैलोजन एसिड्स है ना, इनसे रिएक्शन करवाना है। ये देखिए, ये क्या है, ये जो है हमारा एल्कोहल है जिसका फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ROH। R क्या है, कोई भी रेडिकल्स हो सकता है, कोई भी रेडिकल्स, ठीक है। OH जो है ये तो फंक्शनल ग्रुप है, किसके लिए, एल्कोहल के लिए। और HX दिस इज कॉल्ड हैलोजन एसिड, यही जो है हैलोजन एसिड है। तब वहाँ पे RH यानी कोई जो है हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। जो X है दैट इज रेडिकल्स और X जो है, R जो है रेडिकल्स हो गया, X जो है हैलोजन हो गया एंड दिस इज H2O। मतलब ये कि जब भी हम लोग किसी एल्कोहल पर हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो बेटा, R की जगह पे अगर मैं चाहूँ तो आप मिथाइल ले लो या फिर एथाइल ले लो या फिर प्रोपाइल ले लो या ब्यूटाइल ले लो।
अब ये इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये सारी चीज़ें आपको हमने बताया था कि किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो जो हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यानी आर रेडिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेटा आर की जगह पर C2H5, ये आर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए OH, तो ये हमारा OH हो गया। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका जो नाम होगा दैट इज एथिल एल्कोहल। इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल, या अगर आप IUPAC में इसका नाम रखना चाहते हो दैट इज एथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारा एथेनॉल हो गया। अब इसका रिएक्शन हमको किसके साथ करवाना है, X की जगह आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो। आई बात समझ में। और इसको किसके प्रेजेंस में करवाया जाता है, एनहाइड्रस ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में। अब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में ही हम लोग रिएक्शन क्यों करवाएंगे बेटा, उसका भी रीजन है। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 इसके प्रेजेंट में हम लोग करवाएंगे रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा R। तो देखो कि यहाँ पे R हमने, ये जो है ना हमारा बेटा ये C2H5 दिस इज R, तो अब R की जगह हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे C2H5, X हमारा क्या है Cl है और प्लस H2O। अब आपको ये देखना है ना बेटा कि ये जो है आपका रिएक्शन जो आपने लिखा हुआ है क्या ये बैलेंस है, देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। कोई भी रिएक्शन लिखोगे ना बेटा तो आप इसको पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि बैलेंस है कि नहीं है बेटा, तो फिर उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो ये बैलेंस है कि नहीं, इस रिएक्शन इस फॉर्मूले पे हमने रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये बैलेंस होगा। C2H5OH प्लस HCl एनहाइड्रस ZnCl2 इज इक्वल टू गिव्स आउट C2H5Cl प्लस H2O। अब हमने अभी बताया कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा इथेनॉल और HCl के बीच में, वो रिएक्शन जो होगा एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंट में कराया जाएगा। कारण ये है बेटा कि जो ZnCl2 है ना वो C और O के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, देखिए यहाँ पर C और O के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना एथेनॉल में, उस बॉन्ड को वीक बना देता है। वीक बनाने के वजह से मतलब जब वो बॉन्ड वीक हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, HO एंड दिस इज H, ये है। ठीक है, तो अगर हम लोग ZnCl2 ना यूज़ करें तो क्या होगा कि ये जो C और O के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड वीक नहीं होगा, जल्दी टूटेगा नहीं, और जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं कमज़ोर होकर तब तक किसी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो जब ये C और O के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, वीक हो जाने के बाद टूट जाता है, किसके कारण, जो हमने एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज़ किया है ना उसी की वजह से ये जो बॉन्ड है ये आपस में वीक हो जाते हैं, और वीक होने के बाद टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से ही जो है यहाँ पर C और L के बीच बॉन्ड बनता है, और जैसे अब ये वाला फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके का, और यहाँ पे Cl आ गया। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे क्या था CO था, अभी हमारे पास क्या बन गया Cl बन गया। तो ये रीज़न है कि हम लोग जो है एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज़ करते हैं जब हम लोग अल्कोहल के साथ किसी हैलोजन एसिड का रिएक्शन करवाते हैं हेलो एल्केन बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि C और O के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाए, वीक होकर के टूट जाए, और जब टूटेगा ब्रेक होगा तो फिर C और L के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा ना करें तो हो सकता है कि इस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाए लेकिन टाइम लगेगा, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं जल्दी, और जब तक पुराना बॉन्ड, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि हम लोग जो है जब अल्कोहल से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर ZnCl2 का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। चलिए अगला जो है, मान लो हम लोग इस तरह से ले रहे हैं C3H7, क्योंकि यहाँ पे ना C3H8 होगा तो वो प्रोपेन हो जाएगा, यहाँ आपको हमको प्रोपाइल लेना है। ठीक है,
OH प्लस HCl। यहाँ पर भी रहेगा बेटा एनहाइड्रस ZnCl2। तो देखिए R की जगह पे ये हमारा ना बेटा, ये जो है R है, ये R है, ये R है, ठीक है। ये जो है OH है, यहाँ पे OH है, दिस इज H है ये, और ये जो है X है, ये जो है X है, ठीक है। तो ये बन जाएगा C3H7Cl प्लस H2O। आई बात समझ में? अब जो रिएक्शन का स्पीड है, ठीक है, मतलब किस तरह से ये जो हैलोजन एसिड्स होते हैं वो जो अल्कोहल्स होते हैं उसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसमें जो है, अगर आपको मान लीजिए ब्रोमीन के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, यहाँ तो हमने क्लोरीन के साथ करवा रखा है, अगर हमको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना हो तो क्या करेंगे? ब्रोमीन के साथ अगर यही हेलो एल्केन बनाना है, बट यहाँ पे HCl ना लेकर के हमने HBr लिया हुआ है, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो यहाँ पे हम लोग कैटालिस्ट नहीं कहेंगे, प्रेजेंट मतलब किसी भी चीज़ का प्रेजेंट जो लिया गया है, एनहाइड्रस ZnCl2 लिया गया है, उस केस में ब्रोमीन के केस में एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लेंगे, वहाँ पर जो है हम लोग H2SO4 ले लेते हैं। आई बात समझ में? वहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं? H2SO4 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मान लो हमने वही चीज़ रखा यहाँ पे C2H5OH प्लस HBr, हमने क्या ले लिया? HBr ले लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट हम लोग लेंगे वो H2SO4 का ले लेंगे, और तब ये बन जाएगा C2H5Br प्लस H2O, इस तरीके से, ठीक है। C2H5OH प्लस HBr, और यहाँ पे प्रेजेंट तब एनहाइड्रस ZnCl2 का नहीं रहेगा, प्रेजेंट जो होगा H2SO4 का हो जाएगा, और तब ये क्या कहा जाए, एथिल ब्रोमाइड बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सबका जो रिएक्शन का स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। सारे जितने भी हैलोजन एसिड्स हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिफरेंट, वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग है रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या होता है ना कि जो HI है इट इज मोर रिएक्टिव देन HBr is more reactive than HCl। आ रही है बात समझ में कि जो HI है, यहाँ पे हम लोग HI रख सकते हैं, तो HI जो है मोर रिएक्टिव है, वो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन कर लेता है, और इतने तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है कि वो जो होता है ना रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। तो वहाँ पे हमको किसी और, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने H2SO4 लिया, ZnCl2 लिया है, तो वहाँ पे किसी और कैटालिस्ट का, किसी और सब्सटेंस का प्रेजेंट लेना पड़ता है ताकि वो जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि दिस HI इज़ मोर रिएक्टिव देन HBr एंड HCl। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्कोहल के साथ, ये थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, और ये बहुत सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम रिएक्टिव होता है। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी अल्कोहल से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं आसानी से। और ये जो है दिस इज़ हेलो एल्केन, दिस इज़ हेलो एल्केन, दिस इज़ हेलो एल्केन, इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोएथेन। अगर IUPAC नाम लेंगे तो, नॉर्मल नेम लेंगे तो एथिल क्लोराइड, दिस इज क्लोरोप्रोपेन, दिस इज ब्रोमोएथेन। तो ये सारे हेलो एल्केन्स हैं जो किससे बनाए जा रहे हैं, किसी न किसी अल्कोहल से बनाए जा रहे हैं, और किसके साथ रिएक्शन करवा कर बनाए जा रहे हैं, HX यानी हैलोजन एसिड्स के, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया। क्लियर है पहला मेथड? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए दूसरा जो हमारा है, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स। जो फास्फोरस हैलाइड्स हैं उनका रिएक्शन करवा करके, लेकिन उनका रिएक्शन किसके साथ? ROH के साथ। ROH का मतलब ये हो गया कि जो ROH है यानी अल्कोहल है, ये क्या है? अल्कोहल है, ठीक है। तो जब हम लोग किसी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ,
तो जो है हमारा क्या बनता है, ये RCl का मतलब हो गया हेलो एल्केन POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, क्लोरोएल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ PCl3 और PCl5 और PCl3 ऑन एल्कोहल्स। क्लोरोएल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ PCl5 और PCl3 ऑन एल्कोहल्स। मतलब जो क्लोरोएल्केन्स होते हैं उनको हम लोग पा सकते हैं किसके रिएक्शन के साथ, ROH का रिएक्शन करवा दिया जाए, मतलब किसी एल्कोहल का रिएक्शन करवा दिया जाए, कोई भी एल्कोहल हो उसका रिएक्शन करवा दिया जाए, किसके साथ, PCl3 के साथ या PCl5 के साथ, तो जो है हमारा एक हेलो एल्केन जो है बनकर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए R की जगह ना बेटा आप कोई भी रेडिकल्स ले सकते हो, एथेल, एथिल, प्रोपिल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सबसे सिंपल वाला लेते हैं, वो रहेगा हमारा C2H5OH, सबसे सिंपल वाला हमने लिया। ठीक है, और प्लस PCl5, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग लिखना है बेटा, आपको जो भी बातें लिखनी है, ये ना कहा जाए तो एक तरह से फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको सारे रिएक्शंस जो हैं वो लिखने पड़ेंगे, यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, कोई दूसरा फार्मूला आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना, यही फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो ROH तो हो गया, PCl5 हो गया, गिव्स आउट R का मतलब देखिए R हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास ना इसको हम लोग R कहेंगे, तो ये हमारा R यानी C2H5Cl, ये क्या हो जाएगा Cl। ठीक है, प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, आप R कोई और ले लीजिए, R की जगह कोई और भी रेडिकल्स आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एथिल ही लिया जाएगा, कोई भी रेडिकल्स आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया C3H7OH प्लस PCl5 गिव्स आउट C3H7Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी हेलो एल्कोहल पर अगर हम लोग PCl3 या PCl5 किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दे तो हमारा जो है कोई ना कोई हेलो एल्केन बनकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ना PCl5 की जगह पर PCl3 भी ले सकते हो, PCl5 की जगह पर PCl3 भी आप ले सकते हो, बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपका जो रिएक्शन होना चाहिए ना वो बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, जैसे मान लो C3, तो देखो यहाँ पे C3, H7 यहाँ पे भी H7, फिर देखिए यहाँ पे PCl5 होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए Cl3 और यहाँ पे Cl3, 2 Cl और मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, ये हो गए। फिर H, तो H हमारे पास ये मिल गया, O हमारे पास ये मिल गया, यानी ये जो हमारा रिएक्शन है पूरी तरीके से बैलेंस है। तो कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए कि वो जो रिएक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है बेटा, इस तरीके से आप यहाँ पे PCl3 भी ले सकते हो या PCl5 भी ले सकते हो, आप चाहो तो और भी, जैसे मान लो C4H9OH प्लस PCl5 इज इक्वल टू C4H9Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये ना बेटा केवल जो क्लोरो एल्केन्स होंगे उन्हीं को बनाने के लिए ये मेथड जो है पॉसिबल है, क्लोरो एल्केन्स के लिए, बाकी ब्रोमो एल्केन्स या इन सभी चीज़ों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें अगर हम लोग PCl3 या PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ तो क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन बन ही नहीं पाएंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो मेथड है वो केवल और केवल क्लोरो एल्केन्स के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, और क्या है ये, क्लोरो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ PCl5 और PCl3 ऑन एल्कोहल। आपको मेन ये याद रखना है बेटा, ये फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके हिसाब से आप ये फॉर्मूले अपने मतलब ये जो एग्जांपल्स हैं वो आप खुद भी लिख सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला आपको मेन याद होना चाहिए।
आई बात समझ में? तो यहाँ हमने 2 प्रोसेस पढ़े। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा तीसरे प्रोसेस की ओर। तीसरा हमारा क्या है बेटा? बाय द एक्शन ऑफ थायोनील क्लोराइड, मतलब थायोनील क्लोराइड के एक्शन से भी हम लोग जो है हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं वो देख लीजिए। क्लोरोएल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लेक्शिंग द एल्कोहल्स विथ SOCl2। SOCl2 जो है ना, दिस इज कॉल्ड थायोनील क्लोराइड, इसी का नाम है बेटा थायोनील क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, यानी जो रिएक्शन होना चाहिए थायोनील क्लोराइड के साथ, वो किसके प्रेजेंट में होना चाहिए? पिरिडीन के प्रेजेंस में होना चाहिए। जो रिएक्शन करवाया जाए वो किसके प्रेजेंट में करवाया जाए? पिरिडीन के प्रेजेंट में करवाया जाए। ठीक है, अब आपके पास देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप आर की जगह कोई भी रेडिकल्स ले सकते हो। मिथाइल ले लीजिए, इथाइल ले लीजिए, प्रोपाइल लीजिए, ब्यूटाइल लीजिए, पेंटाइल लीजिए, हेक्साइल लीजिए, कोई भी रेडिकल्स ले सकते हो। तो हमने सबसे सिंपल वाला रेडिकल्स लिया हुआ है C2H5OH प्लस SOCl2। बिल्कुल यही फॉर्मूला देख कर लिखना है बेटा, आपको कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, आर यानी आर देख लीजिए आपने क्या रखा है C2H5Cl प्लस SO2। यहाँ ना सिंबल ये वाला लगा है, इसका मतलब क्या है? SO2 जो है ना ये एक गैस है, और गैस की टेंडेंसी क्या होती है? वो हमेशा ऊपर की ओर उठता है। गैस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा ऊपर जाता है, इसलिए यहाँ पे जो चिन्ह है एरो का वो ऊपर की तरफ है, प्लस HCl। तो यहाँ HCl जो है वह भी गैस के फॉर्म में है। SO2 और प्लस HCl। ठीक है, आप चाहो तो कोई और रेडिकल्स ले सकते हो, C3H7OH प्लस SOCl2 थायोनील क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, फिर C3H7Cl प्लस SO2 प्लस CHCl। ये सारे गैसेस हैं। तो इस तरीके से भी आप हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इसमें क्या है? ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन है। ठीक है, तो जब भी किसी अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो एक हेलो एल्केन बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा देखिए जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, प्रोडक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो हेलो एल्केन्स है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एल्केन। बाकी जो भी चीज़ें, क्योंकि हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्ट। बाकी उसके साथ जो भी चीज़ें बन रही हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो ये हमारा तीसरा मेथड हो गया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो है फ्रॉम एल्कीन्स, मतलब अभी तक जो है हम लोग जितने भी तरीकों के बारे में पढ़े उस सब में क्या था कि कोई ना कोई एल्कोहल था। एल्कोहल पर हम लोग कभी HCl का रिएक्शन करवा रहे हैं, कभी थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं और हमको हेलो एल्केन बनता हुआ मिल रहा है। लेकिन अब जो है, अब हम लोग हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किससे करेंगे? एक एल्कीन से करेंगे। एल्कीन नहीं, फ्रॉम एल्केन्स, एक एल्केन के हेल्प से करा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है। हेलोजेंस रिएक्ट विथ एल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट टू फॉर्म हेलो एल्केन। मतलब ये कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, जब वो UV लाइट का मतलब हो गया ना अल्ट्रा वायलेट लाइट, उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस रिएक्ट विथ एल्केन्स, मतलब हेलोजेंस जो होते हैं जब एल्केन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, देन हेलो एल्केन्स आर फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है बेटा? प्रोपेन है। ठीक है, इसका हमने किससे रिएक्शन करवाया? Cl2 के साथ। इसका हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया? Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है जो कि कितने % होता है? 45%। और अगर 2 क्लोरोप्रोपेन बने तो उसका अमाउंट हो जाएगा 55%। मतलब जो आइसोमर्स बन रहे हैं उनका अमाउंट भी चेंज होता जा रहा है। तो ये जो आइसोमर्स बन रहे हैं
इनका जो अमाउंट अलग अलग मात्रा में अलग अलग अमाउंट में बन रहा है, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? टाइप्स ऑफ, या कहा जाए नेचर ऑफ हैलोजन एटम। वो नेचर ऑफ हैलोजन एटम पर डिपेंड करता है कि हैलोजन एटम जो है वो किस तरह का है। अरे बात समझ में, जो हमारा हैलोजन एटम है वो किस तरह का है, HCl है कि HBr है कि HF है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हमने प्रोपेन लिया था, उसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दिया। तो अगर 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, ठीक है, तो उसका अमाउंट हो जाता है 45%, और वही अगर 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है तो उसका अमाउंट हो जाता है 55%। तो ये सारे जो आइसोमर्स बन रहे हैं अलग अलग अमाउंट में, ये हैलोजन के नेचर पर डिपेंड करता है कि जो हैलोजन का नेचर है वो किस तरह का है। आ रही बात समझ में? अब इसी मतलब ये जो रिएक्शन लिखा गया है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, किसी दूसरे तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास C2H5 है। C2H5 का मतलब हो गया एथिल, C2H5 एथिल हुआ। लेकिन एथेन क्या, ये कहाँ से आया? C2H5 एथिल जो है ये आया है एथेन से, यानी C2H6 से आया है। C2H6 से आया है, तो अब हम लोग क्या करें? देखिए यहाँ पे प्रोपेन लिया गया है ना, हम यहाँ पे C2H6 ले गए। ठीक है, C2H6 हमने ले लिया। अब इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दिया? तो हमने करवा दिया Cl2 के साथ। एल्केन का रिएक्शन यानी एथेन का रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दिया? Cl2 के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट्स, टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस हमने रखा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिएगा, C2H5Cl बन गया। ठीक है, C2H5Cl बन गया और बनेगा HCl। अब बेटा आप ये सोच रहे होगे कि ये कैसे आ गया, कैसे ये बन गया? तो इसको, इसमें कोई चीज़ याद रखने वाली नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आराम से समझ जाओगे। देखो, जैसे C2H6 एथेन है, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ? Cl2 के साथ। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बना दें, मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रही हूँ। मान लीजिए C2 और H6 इस तरीके से है। ये C2H6 हो गया। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करवा दिया Cl2 के साथ। तो Cl2 के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे जो कार्बन है, 2 कार्बन है ना, दोनों की जो भी वैलेंसीज हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल हैं, पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर Cl2 को इनके अंदर कहीं भी लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। अगर आप एक ही Cl को अंदर लेकर जाते हो तो 1 हाइड्रोजन, मान लीजिए हमने इसको हटा दिया, अरे बात समझ में, तो इसको हटा देंगे तो यहाँ पे ये तो बेचारा बाहर निकल गया। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का हो जाएगा? अब हमारा जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि ये वाला H तो रिमूव हो गया, बाहर निकल गया। ये क्या हो गया? रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या ऐड हो गया? हमारे पास Cl ऐड हो गया। अब वो निकलेगा तो कहाँ? हवा में थोड़ी जाएगा, वो निकलेगा तो हवा में तो जाएगा नहीं। तो वो यहाँ का एक H रहता है और यहाँ पे 2 Cl थे, तो एक Cl तो यहाँ आ गया, यहाँ का एक Cl रहता है, तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl, दोनों मिल करके क्या बना देते हैं? दोनों मिल करके HCl बना लेते हैं। यहाँ का एक H निकलता है, यहाँ का एक Cl निकलता है, दोनों मिल करके बना लेते हैं HCl। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे? HCl लिखा। आई बात समझ में? समझ आ रहा है ना? तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे? HCl लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर मान लो आपने प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन, ठीक है, Cl2 के साथ हमने उसका भी रिएक्शन करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। किसके प्रेजेंट में? UV लाइट के प्रेजेंट में। टेम्परेचर भी हमने अभी भी 25 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो वहाँ पे Cl आके ऐड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन कम होगा तो ये बनेगा C3H7, यहाँ पे Cl आके ऐड हो गया और यहाँ का
एक H जो यहाँ से बाहर निकला हुआ है और यहाँ का एक Cl जो बचा हुआ है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? HCl। ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? HCl बना लिए। और हमारा जो है HCl बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, देख लीजिए HCl बाहर निकल गया। तो इस तरीके से किसी भी हेलो एल्केन के हेल्प से, यानी हेलो एल्केन का रिएक्शन हम लोग किसी ना किसी हेलोजन से करवा दें तो फिर से हमको कोई ना कोई हेलो एल्केन मिल सकता है। आ रही बात समझ में? कोई ना कोई हेलो एल्केन हमको आसानी से मिल सकता है। अगर यही रिएक्शन हो और हमको ब्रोमीन के साथ करवानी हो, यही रिएक्शन है अगर हमको ब्रोमीन के साथ करवानी है, तब क्या करेंगे? टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर जो है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर रखा था 25 डिग्री सेल्सियस, उस केस में ब्रोमीन के केस में जो टेम्परेचर होगा दैट इज़ 125 टू 130 के करीब चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमने यही रखा C2H6 प्लस Br2, टेम्परेचर चेंज हो गया यहाँ पे 125 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट जो रहेगा वही UV लाइट रहेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास C2H5Br प्लस HBr। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी हेलो एल्केन के हेल्प से किसी एल्केन के हेल्प से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई एल्केन होगा और उसका रिएक्शन हम लोग हेलोजन के साथ करवाएंगे तो हमको हेलो एल्केन मिल जाएगा। तो ये हमारा एल्केन है, ये जो है हमारा क्या है? एल्केन है। और ये जो है हमारा हेलोजन है। और यहाँ पे जो बन रहा है दिस इज हेलो एल्केन, एल्केन। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रॉम एल्केन्स, मतलब एल्केन का रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ करवाएंगे तो हमको हेलो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो रिएक्टिविटी है, जो हेलो एल्केन्स हैं, वो यही है कि HI जो है दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन HBr एंड HCl, यही जो है सीरीज फॉलो किया जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम लोग एक एल्केन के हेल्प से किसी हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है सारी बातें? कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे बढ़ा जाए अब। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है फ्रॉम एल्केन्स, यानी जो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है वो अभी हमने पढ़ा कि एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। अब है कि हम लोग एल्केन से भी किसी हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई एल्कीन अगर है आपके पास तो उसके हेल्प से भी आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए ये फार्मूला है बेटा, इसके हेल्प से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, इसमें जब हम लोग किसी एल्कीन का हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो डबल बॉन्ड होता है ना वो डिसअपियर हो जाता है और किसी न किसी हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हेलोजनेशन, ठीक है। देखिए क्या है, हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। ये हेलोजन एसिड्स है बेटा, ये जो है ना दिस इज हेलोजन एसिड्स। इसको अगर हम लोग किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमारा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे देखो एक हमने लिया एल्कीन, मान लो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमने ले लिया H, यहाँ पे हमने ले लिया H प्लस HX की जगह पे हम लोग ले लेते हैं मान लो HCl, ठीक है। ये H हो गया और ये X हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, इसके जितने भी डबल बॉन्ड थे वो सारे डिसअपियर हो गए और हमारे पास आ गया C2H6। देख लो सारा जो डबल बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा। C2H6 नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हेलो एल्केन बनाना है ना तो C2H5Cl इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एथेन से, ये एथीन है, एथीन का रिएक्शन HCl से करवाते हो तो बन जाता है एथिल क्लोराइड। उसी को यहाँ पे ना स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा गया है। अगर मान लो इस तरह लिखा जाए डबल बॉन्ड
प्लस HCl। तो ये जो है पूरा ये डबल बॉन्ड डिसअपियर हो जाएगा और हमारे पास इस तरीके की व्यवस्था आ जाएगी। यहाँ जो H था वो जाके इसमें ऐड हो गया और जो Cl था वो भी इसमें आ गया। दिस इज कॉल्ड हेलोएल्केन यानी क्लोरोएथेन। ये क्या है? क्लोरोएथेन। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से जो है हम लोग एल्कीन की हेल्प से हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? हम लोग जो है एल्कीन के मदद से किसी न किसी हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेलोएल्केन से हम लोग किस तरह से जो है हेलोएल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा हेलोएल्कीन है जिसका नाम है एथीन। उसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया? HCl के साथ, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। अब जो है हमारा हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हेलोएल्केन बन गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एल्कीन की हेल्प से हेलोएल्केन बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, बाई हैलोजन एक्सचेंज, मतलब जो हेलोएल्केन्स हैं वो हैलोजन एक्सचेंज की मदद से भी बनाए जा सकते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या है? RH प्लस NaI, एसीटोन रिफ्लेक्स RI प्लस NaX। X की जगह पे आप Cl ले सकते हो या फिर Br ले सकते हो। फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। X की जगह पे आप Cl और Br का ही यूज कर सकते हो। ठीक है, R की जगह पे मान लीजिए हमने C2H5 ले लिया। ठीक है, और X की जगह पे हमने Cl ले लिया, तो ये बना हमारे पास NI। ये तो फिक्स है। प्रेजेंट किसका किसका रहेगा? एसीटोन और तो ये बन जाएगा RI। R हमारे पास ये है, ये R है बेटा। RI बनाना है यानी C2H5I प्लस NaX। X हमारे पास जानते हो क्या है? X जो है हमारे पास ये Cl है। ये देखिए ये R है और ये जो है हमारा X है। तो X की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह X की जगह पे आप Br भी ले सकते हो। मान लो C2H5Br प्लस NaI, ये हो गया एसीटोन। C2H5, अब देखो X, तो ये जो है ना बेटा ये R है और ये जो है दिस इज X, ये X है। तो ये R हो गया, ये X, तो X की जगह हम लोग क्या ले लेंगे? X की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे? Br ले लेंगे। ठीक है, और प्लस Na, ठीक है, R गड़बड़ हो गया बेटा, RI होना चाहिए, तो R यहाँ पे गड़बड़ हो गया। चलिए R पहले रहेगा। ये देखिए R की जगह पे हमने क्या लिया है? C2H5। ठीक है, और फिर I की ये वाला I और प्लस यहाँ का जो Br है और यहाँ का जो Na है, ये दोनों मिलेंगे, यहाँ से Br मिलेगा और बन जाएगा NaBr। तो ये हो गया NaBr। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग किसी भी हैलोजन से, मतलब किसी भी हैलोजन के हेल्प से हम लोग जो है हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हेलोएल्केन बनाने के जितने भी मेथड थे वो लगभग सारे हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में जो है हम लोग वो पढ़ेंगे कि हेलोएरीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी तो हमने जितने भी मेथड पढ़े बेटा वो सारे के सारे जो थे हेलोएल्केन बनाने के थे। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलोएरीन बनाने के तरीके। ठीक है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो के अंदर जो भी कमी हो, अभी मैं स्मार्ट बोर्ड पे नया नया सीख रही हूँ, आपको भी पता है कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो भी कमी हो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस कमी को पूरी कोशिश करूँगी दूर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।